आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त आप केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि यह खास पेशकश दिन के 11 बजे और शाम के 5 बजे सीधा प्रसारण में हम उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं जो दिन भर की सबसे बड़ी खबर रही। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया के कोरोना अपडेट। पूरे विश्व की बात करें तो 42,75,588 लोग अभी तक संक्रमित हैं, जबकि 2,87,670 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 15,37,361 लोग इस बीमारी से अपना जंग जीत भी गए हैं। तो वहीं भारत में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ 71,348 के पार जो आंकड़े हैं कोरोना के वो पहुंच चुका है और 2,310 लोगों की मौत हुई है। वहीं 23,033 लोग इस कोरोना जैसे वायरस से ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। बिहार की बात करें तो तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ अभी थोड़ी ही देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दिया कि 34 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी जो खबर है वो 34 लोग, जिसमें पूर्णिया जिला के एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, भागलपुर है, खगड़िया है और ऐसे कई जिले में लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ काफी चिंता का विषय है कि बिहार में तेजी से कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। अभी अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 34 लोगों की एक साथ रिपोर्ट आई है और 34 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है बिहार के लिए। लेकिन कटिहार में एक अच्छी खबर है कि 11 में से 2 लोग ठीक हो गए हैं, 9 ही एक्टिव केस है। तो आपको हम बता रहे थे बिहार में 801 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं 6 लोगों की मौत हुई और 382 लोग अभी तक ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। तो बिहार में लगातार तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ आज अगर हम बात करें तो दूसरा अपडेट की 34 से 40 संक्रमणों की संख्या, जो संक्रमित लोग हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। वहीं कटिहार में 11 लोग संक्रमित थे, लेकिन कटिहार के लिए अच्छी खबर है कि 2 वैसे लोग जो कोरोना से संक्रमित थे वो ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। हालांकि उसका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। ये एक राहत की बातें हैं, लेकिन इस राहत से आपको खुशी जाहिर नहीं करना है बल्कि सतर्क रहना है। ये लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है आप लोगों से और केबीसी महापरिवार की ओर से केबीसी न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार यह अपील की जा रही है कि ऐसे वक्त पर जब पूरे बिहार में संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिले के कटिहार जिले के आसपास के जो जिले हैं वो भी काफी तेजी से प्रभावित हो रहा है और ऐसे में कटिहार के लोगों को अब संयम, धैर्य और इस लॉकडाउन में घर में रहने की जरूरत है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि आपको हम अपडेट दे रहे थे, बिहार में 801 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है, 6 लोगों की मौत हुई है और 382 लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। तो चलिए इसी खबर के साथ दूसरी खबर की ओर चलते हैं। इन दिनों पुलिस और अपराधियों के बीच कुर्सेला के बागमारा दियारा में भिड़ंत हो गई, जिसमें अपराधी पस्त हो गए और वहां के किसान मस्त हो गए। इसलिए कि पहले से उस दियारा में कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार ने पुलिस बल की तैनाती कर रखी थी। इस बात का अंदेशा कटिहार के आरक्षी अधीक्षक को था कि दियारा में अपराधियों के द्वारा जबरन किसानों को धमकाकर रंगदारी के रूप में जो किसान फसल लगाकर रखे हुए हैं उन्हें लूट कर ले जाएंगे। इस बात का अंदेशा कटिहार के आरक्षी अधीक्षक को पहले से थी और इसी को लेकर कटिहार के एसपी
ने वहां पर एक टीम को लगा कर रखा था, और जब अपराधी उस दियारा में पहुंचा घोड़ी से, तो लगातार गोली के तरतराहट से वहां के जो किसान हैं वो डर गए। किसान किसी तरह से अपना जान बचाए, लेकिन कटिहार की पुलिस भी वहां तैनात थी और अपराधियों को पस्त कर दिया, उन्हें वापस जाना पड़ा। हालांकि दोनों राउंड से गोली चली थी, लेकिन कटिहार पुलिस के सामने अपराधियों ने उस मैदान को छोड़कर वापस उनके जाना पड़ा। जवाब में अपराधियों को पस्त होना पड़ा। और आज का जो स्थिति है, कटिहार के पुलिस के देख रेख में वहां के जो किसान हैं फसल काट रहे हैं और कटिहार पुलिस के गुण गा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम कटिहार के सदर एसडीपीओ अमरकांत झा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करें क्या अपडेट है सर। वहाँ जो था बाघमारा बहियार में जी, कल लोग प्रयास किया था कि किसान लोगों को डिस्टर्ब करें। पुलिस थी तो पुलिस के चलते दूर से फायरिंग किया, जवाबी कार्रवाई पुलिस की थी। तो अपडेट यही है किसान लोग वहाँ फसल शांतिपूर्ण काट रहे हैं और मेरा पुलिस बल वहाँ पर नियुक्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जो अपराधी है उनको भी चिन्हित कर लिए हैं, सीधे उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। अच्छा सर, अपराधी कटिहार जिले के थे या फिर दूसरे जिले से आकर दियारा में इस तरह के खौफ अपना जमाना चाह रहे थे? हाँ, वो लोग नवगछिया साइड के थे। अभी तक जो सूचना मिली है वो लोग नवगछिया साइड के, सधुआ वगैरह गांव है उसी साइड के थे, वो वहीं के थे। सर यूं कहें कि आप लोग पहले से इस बात को लेकर अलर्ट थे और वहां पर पुलिस की तैनाती की गई थी? चूंकि कुर्सेला दियारा इलाका है तो वहाँ पूर्व से ही इस तरह की बात रही है। कोई भी दियारा इलाका में अपराधी लोग दियारा का फायदा उठा करके किसान को हमेशा परेशान किया करते हैं। और चूंकि मकई की फसल कंप्लीट हो गया था, इसलिए सूचना थी, उसके आधार पर हम लोग वहाँ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कटिहार पुलिस की एक सफलता है, यूं कहें कि जब अपराधी इस बाघमारा दियारा कुर्सेला में पहुंचा तो अपराधियों ने किसानों पर लगातार गोली चलाना शुरू कर दिया, लेकिन जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से भी की गई और अपराधी वहां से फरार हो गए। हालांकि वहां के पुलिस के मौजूदगी में फसल को काटा जा रहा है, किसान काट रहे हैं और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। तो ये कटिहार पुलिस की जो थी, जो किसान डरे हुए थे, अब निर्भीक और निडर होकर अपना फसल काटेंगे। तो चलिए आपको दूसरी खबर की ओर ले चलते हैं। इन दिनों पूरे भारत में लॉकडाउन है और ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर ट्रेन 1 मई से चलाई गई थी, लेकिन अब जो सामान्य लोग हैं वो भी अब अपने अपने घर लौट सकते हैं। ऐसे में रेल मंत्रालय ने 15 जोड़ी ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है और अब वो ट्रेन आज से यूं कहें कि दिल्ली स्टेशन से खुलना शुरू हो चुका है। ऐसे में कल राजधानी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस कल 10 बजे दिन में कटिहार पहुंचेगी और उसमें कटिहार जिले के 126 यात्री अपना घर वापसी करेंगे। ये अच्छी खबर है। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का यह निर्देश और उसको पालन करते हुए जो लोग हैं, जो यात्री हैं, 126 यात्री कल इस राजधानी ट्रेन से घर वापसी करेंगे। लंबे अंतराल के बाद उन्हें घर आने का मौका मिलेगा। हालांकि कल जब यह ट्रेन कटिहार स्टेशन पर पहुंचेगी उसके बाद ही इन 126 यात्रियों की जानकारी मिल पाएगी कि कितना खुशी है इनको अपने घर आने को लेकर। लगातार प्रयास के बाद अब 126 यात्री कल अपना घर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं सीधे यशस्वी के पास और हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से स्टेशन पर नोडल प्राधिकारी का भी नियुक्ति की गई है, जिसमें सभी जो यात्री हैं उनकी मेडिकल जांच की जाएगी, फिर उन्हें घर पर होम क्वारंटीन कराया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है और पुलिस फोर्स भी लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं यशस्वी।
जी सर। लंबे अंतराल के बाद काफी इंतजार करना पड़ा लोगों को। अब 126 यात्री कटिहार पहुंच रहे हैं, कटिहार के रहने वाले हैं। तो ऐसे में कटिहार के जो रेल प्रशासन है और पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, कैसे इसको हैंडल करेगी? आपको मैं बताऊं तो जरूर कि ये जो ट्रेन लगभग कल अगर निर्धारित समय पर चली तो 10 बजे के आसपास पहुंच जाएगी कटिहार स्टेशन पर। इसके लिए प्रशासन के जो अधिकारी हैं, खासकर जिला प्रशासन व रेल अधिकारी जो भी हैं, वो सारे दिन भर प्लेटफॉर्म पे दौरा कर रहे हैं और उन्होंने यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसमें कुल 126 यात्री कटिहार के हैं। और आपको बताऊं कि सोशल डिस्टेंस फॉलो करते हुए बोगियों के जो यात्री हैं उनके लिए अलग अलग काउंटर बनाया जा रहा है और उनको उन काउंटरों पर अलग अलग पंक्ति में खड़ा कर मेडिकल उनका चेक कर उन्हें क्वारंटाइन आदि की व्यवस्था की जाएगी। जी यशस्वी, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लक्ष्मण रेखा भी बनाई गई है, इस तरह की बातें आ रही थी। तो क्या लगता है कि वो लक्ष्मण रेखा इस राजधानी एक्सप्रेस से आए हुए लोगों के साथ भी कराया जाएगा, जो श्रमिक एक्सप्रेस आने के बाद जो हुई थी? जी बिल्कुल कराया जाएगा। आपको बता दूं ये जो ट्रेनें चल रही हैं, यह ट्रेनें कोविड-19 को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है ताकि लाखों की संख्या में जो लोग फंसे हुए हैं अपने अपने, वो लोग अपने घर पहुंच सकें। और ये स्पेशल ट्रेन को फिलहाल ट्रायल बेसिस पे चलाया जा रहा है, जिसे आगे निरंतर कंटिन्यू करने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। वैसे में सावधानी बरतने के लिए जितने भी यात्री हैं, चाहे वो श्रमिक एक्सप्रेस के मजदूर हो या यात्री हो, उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें मेडिकल घेरे में खड़ा कर बारीकी से उनका मेडिकल चेकअप करने के बाद ही उन्हें आगे जो प्रक्रिया है नोडल अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन के तत्वाधान में जो भी प्रक्रिया है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत पूरी करते हुए उन्हें आगे के लिए परमिशन दी जाएगी। यशस्वी, क्या ऐसे भी संकेत है कि 15 जोड़ी ट्रेन चलने के बाद फिर आगे भी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिले से ट्रेन चलने की कोई ऐसी संकेत मिला है जो अब 15 जोड़ी ट्रेनें चल रही है फिर बाद में और भी बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल तुरंत संकेत मिल रहा है, पर ये पूरी तरह से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड के बीच इन ट्रेनों का ट्रायल बेसिस पर परिचालन शुरू किया गया है। फिलहाल आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद लॉकडाउन रहता है या खुलता है, उसके बाद आगे इस पर निर्धारित की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी। अब सीधे लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता यशस्वी ने कटिहार के डीआरएम से बात की है, वो हम सुन लेते हैं। देखिए, कटिहार में ये जो स्पेशल ट्रेन चल रही है तो उनको मास्क पहनना है। एक ये हमारी जो गवर्नमेंट ने जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना है सभी को जी। फिर इन सब की लिस्ट जो है जो पैसेंजर उतरेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई है। जी बिल्कुल। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जहां भी ये उतरते हैं लोग, इनको वो जो स्टेट की गाइडलाइंस है वो फॉलो करना है। इनको स्टेट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना और आगे जैसा वो लोग कहेंगे वैसे करना है। स्टेशन को चारों तरफ से जो है बैरिकेड कर दिया गया है। एंट्री एग्जिट टोटली कंट्रोल्ड है। जो भी लोग ट्रेन से उतरेंगे वो इधर उधर नहीं जा सकते हैं। दे विल बी हैंडेड ओवर टू द स्टेट अथॉरिटी। तो मतलब हर आदमी का, एक एक आदमी का हिसाब रखा जाएगा। जैसे 126 आदमी हैं तो अपनी मनमर्जी से नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। इनको सबको जो है स्टेट को हैंड ओवर किया जाएगा। बिल्कुल सर, और वो अपने हिसाब से आगे जो प्रक्रिया आगे स्टेट के साथ बात करके वो जहां भी जैसे स्टेट गाइड करेगी उसी तरह वो जो अपनी जर्नी को कमेंट करेंगे। तो आप सुन रहे थे कटिहार रेल मंडल के डीआरएम जानकारी दे रहे थे कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल में डाउनलोड करना अनिवार्य होगा और इस बात पर ज्यादा जोर भी दी जाएगी और जो भी यात्री हैं उनके सुविधा और मेडिकल जांच के बाद ही उन्हें वापस होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाएगा। तो अच्छी खबर है कि अब कटिहार के लोग भी दूसरे राज्यों से कटिहार आ पाएंगे और जो सरकार का गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए अपने अपने घर वापस आएंगे। चलिए, आपको हम लिए चलते हैं। इन दिनों बिहार सरकार लगातार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और लोगों को सहयोग देने के लिए लगातार तैयार है और ऐसे में बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर उन तमाम लोगों के घर, एक घर में 4 मास्क और 1 साबुन देने का निर्णय लिया है। जिस प्रकार से पूरे बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है उसको देखते हुए लोगों को सुरक्षित रखने का दायित्व बिहार सरकार का है और ऐसे में बिहार सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय कि हर घर में 4 मास्क और 1 साबुन देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में कटिहार के जिला पदाधिकारी भी
इस कार्य को लेकर एक दिशा निर्देश जारी करेंगे और फिर उन सभी घर को 4 मास्क और 1 साबुन मिलेगा। ये एक अहम फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल इस बात की घोषणा कर दी है कि हर घर में 4 मास्क और साबुन दिए जाएंगे, ताकि जो मास्क का एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि बिना मास्क के घर से नहीं निकलना है। ऐसे में जो भी लोग हैं, जो भी मास्क नहीं पहनते हैं या फिर यूं ही बिना मास्क पहने घर से निकल जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जागरूक करने का एक उद्देश्य है और कोरोना जैसे वायरस से सुरक्षित रखने का एक मकसद है। ऐसे में नीतीश कुमार ने इस तरह के जो फरमान यूं कहें कि इस तरह के आदेश जारी जो किए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, तो निश्चित रूप से ऐसे में बिहार वासियों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेशों का पालन बखूबी निभाना चाहिए और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं विनय झा के पास। विनय जी सर, सरकार की ये योजना कितना कारगर साबित होगी? देखिए सर, लगातार बाहर के अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों को लगातार बिहार सरकार अपने घर आने का अवसर दे रही है और प्रधानमंत्री से बात कर वो स्पेशल ट्रेन को भी परिचालन शुरू कराया गया है, ताकि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको अपने घर तक पहुंचाया जा सके। और कल देर शाम जब प्रधानमंत्री से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वार्ता हुई, तो उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया कि पूरे राज्य के सभी परिवारों को 4 मास्क और 1 साबुन दिया जाएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे काम का जिम्मा, खास करके अगर पंचायत स्तर पर बात करें तो इस काम का जिम्मा उस क्षेत्र के वार्ड सदस्यों को दिए जाना है, क्योंकि वार्ड सदस्य अपने क्षेत्र के सभी लोगों को और सभी परिवारों को जान रहे हैं और लोगों को इस बात को लेकर बताना है कि इस बीमारी का सबसे बड़ा अगर दवा है तो वह है सावधानी। मास्क अगर लोग सदैव प्रयोग करेंगे और हाथों की साफ सफाई करते रहेंगे तो ऐसे में संक्रमण का खतरा कम होता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में सभी घरों को एक परिवार को 4 मास्क और 1 साबुन दिया जाएगा, ताकि इस कोरोना के चेन को तोड़ने में वो सफल हो सके। क्या लगता है विनय कि एक जागरूक करने की भी दिशा में पहल की जा रही है कि लोग घर से जब भी निकले मास्क पहनकर निकले? ऐसे में भी कटिहार की बात करें तो लगभग कई परसेंट की आबादी, 40% के लोग अभी भी बिना मास्क के घर से निकल रहे हैं। जी हाँ, कह सकते हैं कि जब प्रशासन के द्वारा उन लोगों को रोका जाता है तो प्रशासन के पास वो लोग यही दलील देते हैं कि सर हम मार्केट जा नहीं पाते हैं, इसलिए हम मास्क नहीं खरीद पाए हैं। तो ऐसे दलीलों को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है और काफी अहम फैसला है। कह सकते हैं जान माल की सुरक्षा के लिए ये फैसला काफी अहम है। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि प्रत्येक परिवार को 4 मास्क और 1 साबुन दिया जाएगा, ताकि इस संक्रमण के खतरे को कम किया जाए और लोगों में ये जागरूकता भी आए। अगर सरकार निःशुल्क लोगों को ये सब कुछ फैसिलिटी उपलब्ध करा रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये इतनी ज्यादा बीमारी है कि सरकार इस बात को समझ रही है। अब आम जनता को समझना है कैसे इसके रोकथाम के लिए सरकार के दिखाए गए रास्तों पर चले और इस कोरोना के चेन को तोड़ने में सरकार का सहयोग दे सके। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के जो निर्देश हैं उसका फॉलो बिहार के सभी लोगों को करना पड़ेगा, तभी इस कोरोना वायरस का जो चैन लगातार बिहार का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 801 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। आज अकेले सुबह से लेकर अभी तक लगभग 40 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जो रिपोर्ट आई है सरकार की ओर से, जो ट्वीट कर जारी की जाती है, उसमें 40 लोग संक्रमित पाए गए हैं। और ऐसे में चिंता का विषय है पूरे बिहार के लिए कि ऐसे में लोगों को अब भी संयम और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रवासी मजदूर के आने से और बाहर से आए हुए लोगों के आने से संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता हुआ। 186 लोग ऐसे हैं जो बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, जो उनके आने के बाद कोरोना वायरस फैला है। तो चिंता का विषय है, लेकिन कटिहार जिले के लिए अच्छी खबर है कि 2 लोग जो है वो उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। उसके बाद अब जो एक्टिव केस है वो 9 बचा हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी लगातार अलर्ट मूड में है, किसी भी तरह के रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सभी जगहों पर जो पदाधिकारी हैं, जो पुलिस फोर्स है, लगाकर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चलिए आपको ले चलते हैं कोढ़ा, जहां लॉकडाउन को लेकर काफी लोग सतर्क नजर आ रहे हैं। सड़कें सुनसान है, सड़कों पर आने जाने वालों की संख्या न के बराबर है।
और आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि सड़कें सुनसान है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सीधे कोढ़ा और समीर से बात करते हैं। समीर, लॉकडाउन का कितना पालन किया जा रहा है? जी, घेराबारी में थाना अध्यक्ष के द्वारा जागरूकता अभियान निकाले जाने के बाद यहाँ पे पूरी तरह से जितने भी ग्राहक आ रहे हैं लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। सभी अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं। जो भी दुकानदार है वो भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ग्राहक को सामान दे रहे हैं और सड़कों पे इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समीर। लॉकडाउन का पालन ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बेखूबी से किया जा रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अगर बात करें तो लोग आज भी बेखबर हैं, बेपरवाह हैं और कोरोना जैसे वायरस को खत्म करने में अपना सहयोग बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग ही ऐसे हैं जो आज भी घर से बाहर निकलकर भीड़ बढ़ाते हैं। ऐसे में पूरे बिहार में जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ रहा है, ऐसे में हर एक लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम इस संकट से निकल सकते हैं। वहीं इलाहाबाद बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया गया और जो भी ग्राहक थे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनके काम को किया गया। आप देख सकते हैं इलाहाबाद बैंक का यह दृश्य है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार के गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज का प्रयोग करते हुए ही कोई भी प्रतिष्ठान खुलेगी या बैंक हो, दुकान हो, और उसका पूरी तरीके से पालन करवाते हुए वहां के जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर वहां मौजूद हैं उनके द्वारा लोगों को सैनिटाइज कराते हुए और फिर बैंक के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। ये अच्छी बात है। ऐसे में अब लोगों को इसी तरीके से अपना जीवन यापन करना पड़ेगा तब तक जब तक इस कोरोना काल के संकट से हम और आप बाहर नहीं निकलते हैं। चलिए, आपको हम लिए चलते हैं। आज इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया रेल हॉस्पिटल में, जहां मजदूर यूनियन के द्वारा आज इंटरनेशनल नर्स डे है। इस मौके पर केबीसी महापरिवार के तमाम लोगों की ओर से सभी नर्स को हार्दिक शुभकामनाएं कि ऐसे विकट परिस्थिति में डॉक्टर नर्स लगातार लगे हुए हैं कोरोना वॉरियर्स की तौर पर। तो ऐसे में केबीसी महापरिवार की ओर से भी इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि ऐसे काल में दिन रात इस कोरोना के मरीज को ठीक करने में लगे रहते हैं। वहीं मजदूर यूनियन की ओर से भी रेलवे हॉस्पिटल में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के उपलक्ष्य में आज एनएफ रेलवे एम्प्लॉयमेंट की ओर से सम्मानित नर्सें जो महामारी में अपना योगदान दे रही हैं मनाया गया। हम आपको बता दें कि पूरे भारत में इन दिनों कोरोना का जो कहर है वो जारी है और बिहार में भी लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ है। ऐसे में लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें तभी हम इस कोरोना काल से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि आज देश के प्रधानमंत्री 5वीं बार देश को संबोधित करेंगे 8 बजे रात में। अब देखने वाली बात यह है कि 8 बजे जब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधन किया जाएगा तो लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या फिर घटाया जाएगा या फिर
हटा दिया जाएगा। ये सबसे अहम बात है। आज 8 बजे आप जरूर जो संबोधन है वो सुनेंगे, और जो प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते रहें, तभी इस हम कोरोना काल से बाहर निकल सकते हैं। बिहार में भी आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आपको और हमें और अपने परिवार को सुरक्षित रहने के लिए लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी ग्राउंड जीरो से। नमस्कार।